नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को हल करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से कौन सी युग्म संगत है, असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का कुल 4 भाग दिए गए हैं, उसको हमको क्या करना है बाबू, हल करना है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा फार्मूला जान लेते हैं कि बाबू संगत क्या होता है। अगर a1/a2 के बराबर अगर b1/b2 है तो क्या होगा बाबू, संगत होगा। अगर a1/a2 के बराबर b1/b2 है और b1/b2 के बराबर अगर c1/c2 है तब पर भी क्या होगा बाबू, संगत होगा। लेकिन a1/a2 के बराबर है b1/b2 और b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा बाबू, असंगत होगा। तो चलिए हम सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे पहला भाग दिया है बाबू x + y बराबर का 5 और नीचे दिया है बाबू 2x + 2y और बराबर का क्या दिया है बाबू, 10 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में हम सजा लेंगे इस प्रकार से। बराबर में क्या होना चाहिए बाबू, 0 होना चाहिए, है ना। इस क्रम में हम इसको समीकरण को हम सजाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब 5 प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आना है, 10 प्लस में है तो बराबर के इस साइड ले आना है ना। तो इसको हम इसी प्रकार यहीं पे लिख देंगे, लिखेंगे x प्लस का y प्लस का 5 है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। बराबर क्या बचा बाबू, 0 बचा, है ना। इसको भी लिख लेंगे 2x प्लस का 2y और प्लस का 10 है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 10, तो बराबर क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है बाबू, आपको a1 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है, आपको c1 का भी मान निकालना है ना। उसके बाद a2 b2 c2। तो x के आगे कोई संख्या नहीं है ना, तो उसके आगे एक छुपा रहता है तो वो मेरा a1 का मान हो जाएगा। उसके बाद हम b1 निकालेंगे, y के आगे कोई संख्या नहीं है तो एक छुपा हुआ है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद c1 हो जाएगा। तो देखिए माइनस जो 5 है मेरा c1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम a2 निकालते हैं, तो x के आगे 2 है तो 2 हो जाएगा। b2 क्या हो जाएगा, y का गुणांक 2 है तो मेरा b2 हो जाएगा। c2 क्या होगा बाबू, माइनस का 10 है तो लिख लेंगे माइनस का 10, ठीक ना। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। a1/a2 को हम तुलना कर लेंगे, तो a1 का मान 1 है और a2 का मान बाबू 2 है, ठीक। उसके बाद हम b1/b2 को निकालेंगे, b1 का मान भी 1 है और b2 का भी मान 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। अगर दोनों आपस में बराबर है तो हम निकालेंगे बाबू c1/c2। तो हम निकालेंगे बाबू c1/c2। c1 का मान है बाबू माइनस का 5 और c2 का मान है माइनस का 10। माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बाबू तीनों जो मान आया है आपस में बराबर आया है ना। तो अगर बराबर आया तो लिख लेंगे हम कि a1/a2 के बराबर है b1/b2 और b1/b2 के बराबर है c1/c2। अगर इस कंडीशन का आता है तो हम उसको बोलते हैं बाबू, अगर तीनों बराबर आता है तो बोलते हैं संगत। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि संगत है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोला है, अगर यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना। तो इस समीकरण को क्या करेंगे बाबू, हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे बाबू x प्लस क्या दिया है, x प्लस के y बराबर क्या दिया है 5। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और दिया है 2x प्लस के 2y और बराबर का 10 दिया है। तो इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 मान लेंगे, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे हम इस प्रकार से, इसका नाम है x, इसका नाम y। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर का 5। तो एक बार आपको मान लेना है कि माना x बराबर 0, तो x के जब हम 0 रख देंगे प्लस का y बराबर का 5, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा।
फिर आपको मान लेना है कि माना y बराबर 0 है ना, तो y के जगह पे हम 0 रख देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 0 बराबर का 5 है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सजा देंगे, तो x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना आया बाबू, 5 आया। y का मान हम 0 रखें तब पर भी x का मान कितना आया बाबू, 5 आया। तो ये जो है मेरा समीकरण 1 का मान निकल गया, ठीक ना। अब हम समीकरण 2 का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक। इस साइड में हम एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए बॉक्स बना लिया। समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर का 10। तो आपको मान लेना है, माना x बराबर 0, तो x यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 2 गुने 0 प्लस का 2y बराबर का 10, ये हो जाएगा 0 प्लस का 2y बराबर का 10, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, कहने का मतलब 5 से कटेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो y का जो मान आ गया बाबू 5 आ गया, ठीक ना। तो हमने क्या माना, तो हमने x का मान 0 माना, तो y का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, एक बार y बराबर मान लेंगे कि माना y बराबर 0, ठीक ना। तो लिखेंगे 2x और 2y है, तो लिखेंगे 2 गुने y के जगह 0 रख देंगे, और बराबर क्या है बाबू, 10 है, तो लिखेंगे 2x। अब इसको गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो बराबर 10 लिख लीजिए डायरेक्ट। तो x बराबर लिखेंगे, गुना में तो क्या आएगा, भाग में, तो कितना से कटेगा बाबू, 5 से। तो हम लिखेंगे कि x बराबर जो आ गया बाबू आपका 5 आ गया, ठीक ना। तो हमने क्या माना था, y का मान 0 माना, तो x का मान 5 आ गया। तो ये जो निकल के आ गया बाबू समीकरण 2 का मान निकल के आ गया, है ना। अब इस दोनों मान को हम क्या करेंगे बाबू, समीकरण को ग्राफ पे बैठाएंगे, है ना। तो चलिए हम ग्राफ के पेज पे बैठाने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या किया बाबू, ग्राफ का पेज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, लाइन पे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। चलिए कर लेते हैं। चलिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम इधर भी कर लेंगे। चलिए बाबू हमने ये कर लिया। इसका जो नाम देंगे बाबू हम x देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं, x दे देते हैं। मूल बिंदु का नाम क्या होता है, 0 होता है। ऊपर हो जाएगा y, तो नीचे वाला हो जाएगा बाबू y डैश हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, आगे तक भी आप ले सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं है। 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 5 6। अब जो जो डैश में है वो क्या आएगा बाबू, माइनस में आएगा, ठीक ना। तो हम माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस कर दिया। अब आपको मान पे फोकस करना है। तो समीकरण पहला का जो मान बोला है, x का मान 0 है तो y का मान 5 है। तो x का मान तो 0 यहाँ पे है, और y का मान 5, y का 5 मान जो है बाबू यहाँ पे है। तो x का मान 0 और y का मान 5, हमने क्या किया बाबू, बैठा दिया। फिर उसके बाद है x का मान 5 तो y का मान 0, x का मान 5 प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है सर। तो x का मान 5 y का मान 0, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे सर, क्या समझे बात। तो ये है मेरा ग्राफ जो है बाबू बन के पहला समीकरण का तैयार हो गया। अब दूसरा का भी मान देखते हैं। तो x का मान 0 है, y का मान 5 है, तो इसी बिंदु पे आएगा सर, है ना। x का मान 5 है, y का मान 0, तो इसी बिंदु पे आएगा। कहने का मतलब ये जो रेखा देख रहे हैं इसी पे एक और रेखा है, समझे बात। तो उसको दर्शाने की कोई ज़रूरी नहीं, है ना। तो ये आपका जो ग्राफ है बाबू बन के रेडी हो गया। अब चलिए हम भाग 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू भाग 2 दिया है, x माइनस वाई बराबर का 8 कॉमा 3x माइनस का 3y बराबर का 16, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर के हम इस साइड ले आएंगे। तो पहले तो आप हल लिख लीजिए बाबू। लिखेंगे x माइनस वाई,
प्लस का 8 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर क्या बच्चा 0। उसके बाद हम नीचे से लिख लेंगे 3x माइनस का 3y प्लस का 16 है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या आएगा बाबू, माइनस का 16 आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे बाबू यहाँ आपको a1 निकाल लेना है। x के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 छुपा हुआ है, b1 हो जाए, y के आगे कोई संख्या नहीं तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद c1 क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम a2 निकालेंगे। x का गुणांक 3 है, y का गुणांक कितना है बाबू, माइनस का 3 है, और उसके बाद क्या है बाबू, माइनस का 16 है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, पहले हम a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 का मान 1 है और a2 का मान बाबू 3 है, ठीक ना। उसके बाद b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 का जो मान है बाबू -1 है और b2 का मान बाबू -3 है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कहने का मतलब 1/3 आ गया, ठीक ना। उसके बाद c1 बटे c2 निकालेंगे। c1 का मान -8 है और c2 का जो मान है बाबू माइनस का 16 है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1 बटे क्या आ गया बाबू, 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू कि 1/3 1/3 दोनों आपस में बराबर है, लेकिन 1/2 आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2। a1 बटे a2 के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, लेकिन b1 बटे b2 के बराबर नहीं है बाबू c1 बटे c2। तो इसको हम बोलते हैं बाबू असंगत। तो क्या लिखेंगे, असंगत है। तो असंगत है तो आपको ग्राफ पे भी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संगत है तब आप ग्राफ पे आपको बैठाना है, ठीक ना। तो ये जो है क्वेश्चन बाबू बन के आपका तैयार हो गया। अब चलिए हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया बाबू, तीसरा भाग को लिख लिया है। तो हम लिख लेंगे पहले तो हल, और इसको लिख लेंगे 2x प्लस का y माइनस का 6 और बराबर का 0 है। उसके बाद नीचे से लिख लेंगे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक ना। ये हमने क्या किया बाबू, लिख लिया। उसके बाद नीचे से लिखेंगे यहाँ a1 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक कोई संख्या नहीं है तो 1 छुपा रहता है, ठीक ना। उसके बाद c1 का जो मान हो जाएगा बाबू माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद a2 का मान हो जाएगा आपका 4, b2 का मान हो जाएगा बाबू माइनस का 2 और c2 का मान हो जाएगा बाबू माइनस का 4, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, a1 बटे हम a2 को पहले सॉल्व करेंगे। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जो मान आ गया बाबू 1/2 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान है 1 और b2 का मान है माइनस का 2, तो माइनस नीचे नहीं ऊपर चल जाता है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आगे निकालने का कोई ज़रूर नहीं है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो a1 बटे a2 है किसके बराबर नहीं है बाबू, तो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। अगर इस कंडीशन का आता है तो इसको हम बोलते हैं बाबू संगत। a1 बटे a2 के बराबर नहीं है, b1 बटे b2, उसको क्या बोलेंगे बाबू, संगत बोलेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाबू संगत है, ठीक। तो संगत है तो इसको क्या करना है बाबू, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है आपको। तो पहला हम समीकरण मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 हो जाएगा 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर 0। इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे। नीचे से दिया है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो पहला आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। इसका नाम x, इसका नाम y। आपको मान लेना है, माना x बराबर 0, तो 2 गुणे 0 प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस y माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए ये जो माइनस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो x का मान 0 तो y का मान 6। फिर आपको मान लेना है, माना y बराबर 0, है ना। तो इसको लिख लेंगे बाबू 2x 0 हो जाएगा और माइनस के 6 और बराबर का 0, ठीक ना। तो लिखेंगे इसको 2x और माइनस का 6 है तो बराबर किस साइड ले आएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर 6/2। कितना से कटा बाबू, 3 से, इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू, 3 आ गया, है ना।
तो आ गया y का मान हम 0 माने तो x का मान कितना आ गया बाबू 3। और ये जो है समीकरण a का मान निकल के चला आया है ना। अब हम समीकरण 2 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे बाबू समीकरण 2 से, समीकरण 2 दिया है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, इसका नाम है x, इसका नाम y। आपको मान लेना है एक बार कि माना x बराबर 0, तो हो जाएगा 4 गुने 0 माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0, ठीक ना। तो हो जाएगा 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो हो जाएगा माइनस का 2y। अब माइनस का है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो y बराबर लिख सकते हैं 4 बटे माइनस का 2। कितना से कटा बाबू, माइनस का 2 से कटा। तो x का मान 0, y का मान माइनस का 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y बराबर जो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बाबू, एक बार y बराबर मान लेना है, माना y बराबर 0, ठीक ना। तो हम y बराबर 0 माने तो लिखेंगे पहले 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 है, तो माइनस के 2 गुने 0, y के जगह पे हम क्या कर दिए 0 रख दिए, माइनस का 4 दिया है तो माइनस का 4 अब बराबर का 0, ठीक। तो फिर लिखेंगे इसको 4x, ये हो जाएगा 0 माइनस का 4 बराबर का 0, तो 4x ये माइनस में तो आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 बटे 4, कितना से कटा बाबू 1 से। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया बाबू 1 आ गया। तो y का मान हमने 0 माना तो x का मान कितना आया 1, और ये जो है समीकरण 2 का मान निकाल गया। तो समीकरण का जो पहला का मान है और दूसरा का मान है उसको हम ग्राफ के पेज पे बैठाएंगे, है ना। तो चलिए हम ग्राफ के पेज पे बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू ये हम क्या किए, ग्राफ का पेज ले लिए। अब हम क्या करेंगे, बीचों बीच लाइन पे हम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। लाइन पर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यहाँ भी हम नीचे भी क्या करेंगे बाबू, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए हमने कर लिया। इसका जो नाम देंगे बाबू x, इसका नाम x डैश, इसका नाम y और नीचे वाला का y डैश, है ना। इसका जो नाम होगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7। इसी प्रकार से आप आके ले सकते हैं, आगे भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6, है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 5 6 7 ले लीजिए, है ना। तो जितना भी होगा बाबू डैश वाला जो होगा माइनस में होगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे बाबू, माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। तो हमने क्या किया, ये मान को बैठा दिया। अब हम समीकरण पहला का मान बैठाएंगे। समीकरण पहला का मान क्या है, x का मान 0 है तो y का मान 6 है ना। तो x का मान 0 यहाँ पे है तो y का मान 6 यहाँ पे है, तो x का मान 0 y का मान 6, तो पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु आप देखिएगा तो x का मान 3 है तो y का मान 0 है, तो x का मान 3, तो x का मान बाबू 3 यहाँ पे है ना। तो 3 कॉमा क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं बाबू, इस दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया। तो इसका जो नाम है पहला का समीकरण का क्या था बाबू, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 था, ये हमने लिख दिया, ठीक ना। उसके बाद हम समीकरण 2 का मान बैठाएंगे। तो ये हमने क्या किया बाबू, समीकरण 1 का मान बैठा दिया। समीकरण 2 का मान देखिए, अब x का मान 0 है तो y का मान माइनस का 2 है ना। तो x का मान 0 यहाँ पे है तो y का मान माइनस 2 यहाँ पे है सर। तो लिखेंगे 0 माइनस का 2, ठीक ना। चलिए उसके बाद x का मान 1 है, y का मान बाबू 0 है, तो x का मान 1 कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो लिख लेंगे x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे आपस में। तो देखते हैं बाबू कहाँ पे जाके ये दोनों मिलता है, ठीक ना। चलिए तो इस प्रकार से हम क्या किए बाबू, इसको मिला दिए, है ना। तो इसका जो समीकरण का जो बाबू नाम था, हम समीकरण 2 का 4x माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0 था, ये हमने लिख दिया, है ना। अब ये प्रतिच्छेद किया है ग्राफ, है ना। तो प्रतिच्छेद किया है तो आंसर निकलेगा। अब इसके सामने आप देखते हैं तो ये 2 के सामने है,
और ये भी क्या है बाबू 2 के सामने, है ना। तो सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। तो x बराबर जो हो जाएगा बाबू 2 और y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर है ना। अब हम चलिए चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया बाबू, चौथे भाग को लिख लिया। तो आप पहले आप लिख लीजिएगा हल, है ना। तो हम लिख लेंगे 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। उसके बाद लिखेंगे 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 बराबर 0। तो आप क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पे आप a1 निकाल लीजिएगा। तो a1 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा बाबू, y का गुणांक -2 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद c1 कितना हो जाएगा बाबू, -2, ठीक ना। उसके बाद हम निकालेंगे a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा बाबू -4, उसके बाद c2 हो जाएगा बाबू -5, ठीक ना। तो हम क्या निकालेंगे बाबू, a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। उसके बाद निकालेंगे बाबू b1 बटे b2। b1 का मान है -2 और b2 का मान -4, माइनस प्लस 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये भाग गया 1/2। तो देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। तो आगे हम c1 बटे c2 निकालेंगे। तो c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, c1 का मान -2 और c2 का मान -5, तो माइनस प्लस 2/5। तो ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे इसलिए a1 बटे a2 के बराबर है, a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2। तो हम लिख देंगे b1 बटे b2, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, तो हम लिख देंगे इसके बराबर c1 बटे c2 नहीं है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाबू असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। और असंगत आता है तो आपको ग्राफ पर बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।